Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 8. Algebraic expressions. आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले इस यूनिट के जो है लर्निंग आउटकम्स देखें क्या है। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न, इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या है। टू अरेंज पॉलिनोमियल्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद पॉलिनोमियल्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी स्टूडेंट्स इस यूनिट में सीख रहे हैं। हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई और भी डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हैं इस यूनिट के लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट देखिए, अब मैथ्स फ्लैश क्या है। नंबर 1, व्हाट डू दीज टर्म्स मीन, के इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा बताती हूँ। देखें इस एग्जाम्पल, जैसे ये आपके पास सेकंड पार्ट है, यहाँ से ही मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। जैसे ये फर्स्ट टर्म लिखी हुई है 4x, ठीक है, क्या है 4x है। इस टर्म में 4 जो है वो कांस्टेंट है, यानी 4 कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट जो है वो परमानेंटली होता है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, अनचेंज्ड है। और साथ जो x है वो होगा इसका वेरिएबल, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम x की जगह उसकी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4x में 4 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 2 है कैन यू सॉल्व, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4x - 5 = 11, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें ये 5 जो है वो इस साइड पे है, जब साइड चेंज करेंगे ट्रांसपोजिशन होगी तो ये -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा। 4x = 11 + 5 होगा। 4x = 11 + 5 16 के इक्वल होगा। फिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 जो है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो 16 के नीचे डिवाइड होगा, 16/4 हो जाएगा। x = 16/4, जब हम 4 की टेबल से 16 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3 है माहा इज 18 years ओल्डर देन सदफ। ठीक है, माहा जो है वो सदफ से 8 साल बड़ी है, 18 साल बड़ी है। इन 6 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सदफ, तो 6 सालों में वो सदफ की जो एज है उसकी बिल्कुल डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो अब उसकी एज कितनी होगी। जो माहा की एज कितनी है 18 years है, और सदफ से 18 साल बड़ी है माहा। ठीक है, तो 6 सालों में जो हमारे पास सदफ की एज है वो बिल्कुल माहा की एज की डबल हो जाएगी। उन दोनों की एज क्या होगी, इसको आपने सॉल्व करना होगा। 18 को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 6 से, आंसर 3 आएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 18 से, तो आंसर आएगा 54। नेक्स्ट अब देखें एक्सपोनेंट्स, के एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पे उन पे देखें। 4 कैन बी रिटन एज, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, क्योंकि 2 × 2 भी किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल ही होगा। और 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 का मतलब यही है कि 2 की पावर क्या है 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 4 ही आएगा। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 4 की। 2 raised to power 2 जो है ये 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मीन्स 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इट इज रीड एज 2 स्क्वायर्ड,
इसको हम पढ़ सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है, और 2 to the power of 2, या फिर 2 की पावर क्या है, 2 है, 2 to the power of 2। 8 इसी तरह 8 कैन बी रिटन एज, हम 8 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मीन्स 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 8। इसको क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, 2 की पावर 3, 2 to the थर्ड पावर और 2 to पावर ऑफ 3। तो इसी तरह 16 है, ठीक है, तो 16 क्या मीन्स अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 16 आता है। तो 16 इज इक्वल 2 रेज़ टू पावर 4। लुक एट द नंबर 2 रेज़ टू पावर 4। अब इस नंबर पे देखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 है, हियर 2 इज नाउन एज द बेस। इसमें 2 जिस नंबर की हम पावर ले रहे हैं वो बेस हो गया, ठीक है, इसमें 2 क्या है, बेस है, एंड पावर ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। और पावर जो होती है नंबर की वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है। यहाँ पे 2 जो है वो एक्सपोनेंट है 2 का, यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट है 2 का, और यहाँ पे 4 एक्सपोनेंट है 2 का, और यहाँ पे भी 4 जो है वो पावर है उस 2 की, इट्स मीन 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2। The exponent of a number indicates the number of times a particular number is multiplied by itself. एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट ये जाहिर करता है कि वो नंबर जो है, ठीक है, कितने टाइम्स एक पार्टिकुलर नंबर जो है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो पावर 3 क्या इंडिकेट कर रही है, 3 मीन्स 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है आपके पास कि द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस अकर्स एज अ फैक्टर। दूसरे अल्फाज में, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स बेस जो है वो उसके फैक्टर्स में आएगी वो उसकी एक्सपोनेंट कहलाती है। एग्जाम्पल 1 देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 3 रेज़ टू पावर 4। हियर 3 इज द बेस, यहाँ पे 3 बेस है और 4 उसकी एक्सपोनेंट है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, 5 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पे बेस भी 5 है और एक्सपोनेंट भी 5 है। इन द सेम वे वी कैन यूज लेटर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। इसी तरीके से हम जो नंबर्स की बजाय लेटर्स यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द बेस एंड इट्स पावर्स, ठीक है, इसी तरह हम नंबर्स की बजाय जो है वो लेटर्स यूज करते हैं बेस और पावर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एग्जांपल है देखें 3, अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई y मीन्स y जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, y रेज़ टू पावर 3। हियर y इज द बेस, यहाँ पे अब देखिए लेटर नहीं, सॉरी नंबर नहीं लेटर है, y क्या है, बेस है और 3 उसकी एक्सपोनेंट है। इसी तरह एग्जांपल 4 में a मल्टीप्लाई a है, मीन्स a जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे a जो है वो बेस है और 2 उसका एक्सपोनेंट। इसी तरह ये और एग्जांपल्स भी हैं कि 6 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 6 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 है, मीन्स 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और x रेज़ टू पावर जो है वो 4 है, मीन्स x जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 5 टाइम्स लिखा हुआ है, एंड y रेज़ टू पावर 2 मीन्स दैट y जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट अब देखें कि ये था एक्सपोनेंट। अब वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए ये वेरिएबल की डेफिनेशन है, अ वेरिएबल इज एन अननाउन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। वेरिएबल जो है वो एक अननाउन नंबर होता है, वो हमें मालूम नहीं होता, वो हमने खुद फाइंड करना होता है, वो होता है वेरिएबल, और उसको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम उसको लेटर से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें यही एग्जांपल है 4x, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमें पता है कि उसकी क्वांटिटी हमें मालूम है, पता है कि वो 4 है, लेकिन x, अब हमें x की वैल्यू भी पता नहीं है, हमने फाइंड करनी है,
फाइंड की थी तो 4 आई थी, ठीक है, और उसको हमने लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एक्स बॉल्स इन अ बैग, मिसाल के तौर पे एक बैग में एक्स बॉल्स है। हियर एक्स इज अ वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कितने बॉल्स हैं। डेट रिप्रेजेंट एन अननाउन वैल्यू, क्योंकि वो एक अननाउन जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, वो अननाउन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लुक एट द एक्सप्रेशन 2y, इसी तरह 2y एक्सप्रेशन अगर यहाँ है तो हेयर 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y, कि 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें पता नहीं है कि y है क्या। इफ y इज इक्वल टू 2, अगर y 2 के इक्वल होगा तो 2y की वैल्यू क्या होगी 4, और अगर y 3 के इक्वल होगा तो 2y की वैल्यू होगी 6। हेंस बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन, इसलिए कि y की वैल्यू एक्सप्रेशन में जब चेंज होती है वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 2y, तो हम 2y की हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यू जो है वो हासिल करते हैं। तो ये था वेरिएबल जो कि एक अननाउन नंबर है और उसको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ 2y चेंजेस और वेरीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन टू y, ठीक है, इसलिए जो वैल्यू है 2y की वो चेंज होती है, वो ठीक है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ y, अगर y की वैल्यू चेंज होगी तो 2y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी, इसलिए y क्या है वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंजेबल है। अ वेरिएबल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन और मोर नंबर्स, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, एक ऐसी अलामत होती है जिसको हम एक या फिर एक से ज़्यादा नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। A variable is a quantity which can take various numerical values, वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी मर्जी से कोई और भी मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज रख सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चेंजेबल है। A number that is placed before the variable is called the coefficient, और एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल से पहले लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, जैसे कि 2y है, y इसमें वेरिएबल है लेकिन 2 जो है वो y का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, 2 क्या है y का कोफिशिएंट होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसलिए एक तो ये कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का और दूसरा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी होता है। नेक्स्ट है अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है सॉरी। अ कांस्टेंट इज अ सिंबल विद अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट क्या है, एक ऐसी इलामत है जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि 2y है, 2 कांस्टेंट के तौर पे यूज होगा, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 2, 35, 101 आर कांस्टेंट, ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे क्या है कांस्टेंट है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स व्हेन रिटन टुगेदर विद ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जब हम इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स के साथ, फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या बनता है फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंगल टर्म पे भी कंसिस्ट हो सकता है और टर्म्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या फिर ज़्यादा टर्म्स जो कि आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से कनेक्ट हों उन पे भी कंसिस्ट हो सकता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म भी हो सकती है और फिर या एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं जो कि आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से कनेक्ट हुई हों। जैसे एग्जांपल 6 देखें, 3x है कोमा x माइनस 2y कोमा x स्क्वायर माइनस yz प्लस zx, ठीक है, कोमा x डिवाइडेड बाय 3y प्लस 5y क्यूब डिवाइडेड बाय z माइनस 6, तो ये सारे क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। टर्म्स, अब टर्म्स क्या होती है, टर्म्स देखें क्या है। एन अलजेब्रिक टर्म is either a numeral, a variable or a product of numeral and one or more variables, कि टर्म क्या होती है, अलजेब्रिक टर्म या तो एक न्यूमरल हो सकती है या वेरिएबल, ठीक है, या फिर न्यूमरल और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट होता है उसे कहते हैं टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म में एक न्यूमरल यानी एक नंबर या एक वेरिएबल भी हो सकता है या फिर
न्यूमरल और वेरिएबल का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी अलजेब्रिक टर्म में आता है। जैसे एग्जांपल नंबर 7 में देखिए 5 भी एक टर्म है, 2x, अब 2x में एक वेरिएबल है, ठीक है, और एक साथ क्या है, कांस्टेंट या न्यूमरल है, तो ये भी एक टर्म है। x y दोनों वेरिएबल्स हैं तो ये भी सारी टर्म्स ही होंगी। अ न्यूमरल विदाउट एनी वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसा न्यूमरल यानी नंबर वेरिएबल के बगैर जो हो उसे कांस्टेंट भी कहते हैं, जैसे 5 2 3 एटसेट्रा। अब देखें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर, और उसकी हर टर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंट जो होता है उस, ठीक है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है उसकी पावर 0 होती है या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स पे मुश्तमिल होता है और उसकी टर्म में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट्स में जो उनकी पावर्स होती हैं 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। ये है आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। ये सारी आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। 10 2 3x x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये सारे जो है ये पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये देखें जस्ट सिंगल है 2 न्यूमरल या फिर 3x एक टर्म है तो वो क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अब देखें यहाँ पे x की पावर क्या है 3 प्लस 3x माइनस 4, तो ये भी पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स होंगी। अ मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म। अब ये पॉलिनोमियल के भी आगे से टाइप्स हैं कि मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है, ठीक है। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि जस्ट एक सिंगल टर्म पे कंसिस्ट होता है। देखिए आप टर्म्स कौन सी है, जैसे 2 है, 3x x स्क्वायर y 3xy, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, इसमें जस्ट जो है वो सिंगल टर्म यूज हो रही है, एक ही टर्म है। अ बायनोमियल इज अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स, और बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि 3xy माइनस 5x के y, इसमें अब 2 टर्म्स हैं, वो आपस में सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है उसके साथ कनेक्ट हुई हुई है, लेकिन ये 2 ऑपरेशंस। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जस्ट एक ही टर्म हो वो होता है मोनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो होता है बायनोमियल। अब नेक्स्ट है अ ट्राइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स, और ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि 3 टर्म्स पे मुश्तमिल होता है। ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जो कि 3 टर्म्स पे मुश्तमिल होता है। देखिए x प्लस वाई माइनस जेड 3 टर्म्स है, 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, यहाँ पे भी आपके पास 3 टर्म्स है, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। लुक एट द टेबल फॉर द समरी, यहाँ पे देखिए एक टेबल है, इसको आप गौर से देखना है कि इसमें क्या है। अब जस्ट 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 जस्ट एक न्यूमरल है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट्स मीन वो क्या हुआ, कांस्टेंट। नेक्स्ट है x y z, ये तीनों हमारे पास लेटर्स हैं, इनके साथ कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हुए, वेरिएबल्स। नेक्स्ट है प्लस, ठीक है, और माइनस, ये दोनों क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है 5x प्लस 7y प्लस 2 सॉरी प्लस z, तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो साइन ऑपरेटर्स जो हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू कनेक्ट हैं, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स 10 एक टर्म है, 5x एक टर्म है और 3a स्क्वायर b, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल्स 4 5y 7y प्लस 9y स्क्वायर 5x प्लस 8y माइनस 3a स्क्वायर, ये सारी क्या हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। ये समरी है इन सारी चीज़ों की कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स एंड पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ों की समरी है। अब नेक्स्ट है कि हम पॉलिनोमियल्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अरेंजिंग पॉलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि हम पॉलिनोमियल्स को
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब हम इनमें से कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट इज़ ऑफन हेल्पफुल टू रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये अक्सर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को रीअरेंज कर लें, ठीक है, सो डैट देयर डिग्रीज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल आर इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि जो उनकी डिग्रीज हैं वो एक हमारे पास पर्टिकुलर वेरिएबल के हिसाब से आगे वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर इन ऑर्डर, इसके अलावा जो एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स वही, ठीक है, डिग्रीज या वेरिएबल्स की पावर्स जो है वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 8 देखिए, जैसे अरेंज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको अरेंज करें। तो देखिए अब अरेंज कैसे करेंगे, लिखा हुआ है x + 2x² + 5 एंड -ab² + a³ + 3 + 2a² इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो देखिए सोल्यूशन, एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x + 2x² + 5 और सेकेंड हमारे पास एक्सप्रेशन है -ab² + a³ + 3 + 2a²b। तो अब हमने पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन का, अब 5 अकेला है, कांस्टेंट है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, मींस उसके साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना ही डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते। तो हम पहले रखेंगे कांस्टेंट को क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, प्लस एक्स जो है वो वेरिएबल है, वो चेंजेबल है, हम उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद x होगा प्लस 2x², ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यानी कि ये जो है वो स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह सेकंड जो एक्सप्रेशन है इसका देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, अब 3 यहाँ पे कांस्टेंट है तो सबसे पहले कांस्टेंट आएगा माइनस, इसके बाद बेशक ये डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, इस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है, लेकिन माइनस साइन वाले को हम पहले रखते हैं। तो माइनस साइन क्या है, -ab² के साथ है, फिर प्लस 2a²b और देन सबसे बड़ी पावर हमारे पास a³ है, a की पावर 3, तो हम उसको एंड पे रखेंगे। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, 2x² पहले प्लस x + 5 यानी बड़े से छोटे की तरफ, और इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह रखेंगे कि a³ यानी बड़े से छोटे की तरफ आएगा ये। अब देखें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है। टर्म्स containing the same variables and the same corresponding exponents are known as like terms। ऐसी टर्म्स, ठीक है, जो कि सेम वेरिएबल पे मुश्तमिल हों और उसके साथ साथ एंड द सेम कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स, और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट हों वो भी सेम हो, उन्हें क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हों, वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। एंड दोज हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स एज द सेम वेरिएबल्स बट डिफरेंट कोरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स, और ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स डिफरेंट हों या फिर वेरिएबल सेम हों लेकिन उनके जो करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट हों, तो वो फिर अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। ये आपके पास लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन है, ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल 3x² -1/2x² आर लाइक टर्म्स। अब ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी सेम है और वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स हैं मीन पावर है वो भी सेम है। इसी तरह -5xy³ एंड 1/4xy³ एंड -xy³ आर आल्सो लाइक टर्म्स, और ये तीनों भी अब क्या है, लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें भी इनके वेरिएबल्स भी सेम है और वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो पावर्स है वो भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म्स होंगे। बट 2xy 2zx x के अनलाइक टर्म्स, लेकिन अब ये जो है ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें ना तो वेरिएबल्स सेम है और ना ही वेरिएबल्स की पावर्स सेम है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स होंगी। सिमिलरली इसी तरह 1/2x² y³ 3x² y की पावर 4
2/5xy² और आल्सो अनलाइक टर्म्स। अब ये भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इनमें वेरिएबल्स भी डिफरेंट हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो पावर्स हैं उनकी वो भी डिफरेंट हैं, इसलिए ये सारी अनलाइक टर्म्स की एग्जांपल्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन कैसे होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लाइक और अनलाइक दोनों टर्म्स पे मुश्तमिल होता है। टू ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए अरेंज द लाइक टर्म्स वर्टिकली एंड देन ऐड। आप जो है लाइक टर्म्स को वर्टिकली अरेंज करें और फिर उनको ऐड करें। इसी तरह जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9 देखें। ऐड 2x³ - 4x² - 3x + 5 + 4x³ + x² - x + 3। अब इसमें जो है वो सारी लाइक टर्म्स हैं और वैसे ही लिखी हुई है, तो हम इनको वर्टिकली लिखने की जरूरत नहीं है, हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 2x³ में सबसे पहले अब इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग, ठीक है, वेरिएबल है जिसकी पावर सेम है उसको हम इससे माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। 2x³, ठीक है, - 4x² - 3x + 5 + 4x³ + x² - x + 3। अब यहाँ पे 2x³ की और 4x³ की पावर सेम है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देन -4x² और x² इन दोनों के वेरिएबल्स और पावर सेम है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देन -3x एंड -x, अब इन दोनों के वेरिएबल्स और उनकी पावर सेम है, हम इन दोनों को नेक्स्ट ऐड करेंगे। देन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से हमने x³ को कॉमन ले लिया, 2 + 4 प्लस, अब यहाँ से x² को कॉमन लिया तो -4 + 1 प्लस x कॉमन लेंगे -3 - 1 + 5 + 3, तो 4 + 2 क्या होगा 6x³ - 3x² - 4x + 8। दिस एडिशन कैन बी कैरिड आउट बाय प्लेसिंग सिमिलर टर्म्स, ठीक है। इस एडिशन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम प्लेस सिमिलर टर्म्स जो एक जैसी टर्म्स हैं हम उनको ऐसे रखें, वन बिलो अनदर, एक दूसरे के नीचे रखें। जो सिमिलर टर्म्स होंगी वो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे होंगी, एज हैज़ बीन डन ऑन द फॉलोइंग पेजेस, जैसे कि हमने इनको नीचे जो है वो किया है। देखिए 2x³ - 4x² - 3x + 5। अब हमने यहाँ पे 2x³ के नीचे x³ वाले टर्म्स को ही रखना होगा, ठीक है। अब इसलिए हमने 2x³ के नीचे 4x³ को रखा, फिर 4x² के नीचे x², 3x के नीचे x एंड 5 के नीचे 3 और फिर उनको ऐड किया, ठीक है। एडिशन के लिए हमें वेरिएबल्स जो हमारे पास टर्म्स के उनके वेरिएबल्स और उनकी जो पावर्स होती है कोरिस्पॉन्डिंग पावर्स उनका सेम होना जरूरी होता है, अगर सेम ना हो तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शंस कैसे होती है। टू सब्ट्रैक्ट चेंज द साइन ऑफ ईच ऑफ द टर्म टू बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले, ठीक है, जिस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उनके साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें सबसे पहले उसकी हर टर्म का साइन चेंज करना होता है। अरेंज द लाइक टर्म्स वर्टिकली, उसके बाद लाइक टर्म्स को वर्टिकली अरेंज करें, एंड द ऑपोजिट ऑफ ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड एंड देन सिंप्लीफाई। और उसके बाद क्या करें कि हर टर्म जो है, ठीक है, हर पोलिनोमियल की जो हर टर्म होगी उसको ऑपोजिटली हम ऐड करें, ठीक है, और फिर उसको क्या करें सब्ट्रैक्ट करें। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दें तो वो सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे एग्जांपल नंबर 10 है, सब्ट्रैक्ट a² - b² + c² + bc फ्रॉम 2a² + b² - c²-2bc। तो अब हमने ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी कि फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये याद रखना है आपने कि फ्रॉम के बाद आपके पास जो टर्म होगी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हमने उसमें से
फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। सोल्यूशन देखें 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2bc। अब माइनस करेंगे तो a स्क्वायर वाली टर्म को a स्क्वायर के नीचे रखेंगे, b स्क्वायर वाली टर्म को b स्क्वायर के नीचे और c स्क्वायर वाली टर्म को c स्क्वायर के नीचे, फिर प्लस bc वाली टर्म को bc के नीचे। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम जिस एक्सप्रेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी हर टर्म का साइन चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद हम ये जो मिड वाला साइन होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट इस साइन को और इस साइन को कंसीडर करेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर हम उसको प्लस कर देंगे और माइनस के साथ साइन जो है वो माइनस का आता है, -3bc। इसी तरह माइनस एंड माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो -c स्क्वायर -2c स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों के साथ साइन जो है वो सेम है इसलिए माइनस आ गया। नेक्स्ट है प्लस b स्क्वायर। अब ये प्लस 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 है तो दोनों जो है वो प्लस ऐड हो जाएंगे 2b स्क्वायर और साइन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस तरह एग्जाम्पल 11 है इफ x इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस 4c। अगर x आपके पास 2a प्लस 3b माइनस 4c के इक्वल हो एंड y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 2c एंड z इज इक्वल टू 2a प्लस b माइनस c, देन फाइंड x प्लस y माइनस z। यहाँ पे अब x, y और z तीनों की वैल्यूज गिवन है और वो कह रहे हैं कि x को पहले y में प्लस करें फिर उसमें से z को माइनस करें। तो देखिए सॉल्यूशन है x प्लस वाई माइनस z। तो पहले हमने x की वैल्यू लिखी प्लस y माइनस z, तो देखिए ब्रैकेट हमने इसमें रिमूव कर दी। 2a प्लस 3b माइनस 4c प्लस a प्लस माइनस, ये प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तब ब्रैकेट रिमूव होगी, प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 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 2c। अब नेक्स्ट ये माइनस साइन जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2a प्लस माइनस माइनस b माइनस माइनस प्लस c, ठीक है। तो अब हम इनमें से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे 2a और उसके बाद ये है हमारा आपके पास a, 2a प्लस a माइनस 2a प्लस फिर 3b माइनस 3b एंड माइनस b प्लस माइनस 4c प्लस 2c प्लस c। तो हम इनको ऐड करेंगे 2a प्लस a 3a होगा, 3a माइनस 2a के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस साइन है, 3b माइनस 3b 0 हो जाएगा तो ये माइनस b बचेगा, तो इसलिए हमने माइनस b माइनस 4c प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 2c प्लस c इज इक्वल टू माइनस c। तो ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसी तरह अगर जो एग्जांपल नंबर 12 है सब्ट्रैक्ट 15a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस b स्क्वायर फ्रॉम 7a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर। अगर हमने इसको माइनस करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट वाले अंदर जो हर टर्म होगी उसको साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6ab एंड माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। इसके बाद जो लाइक टर्म्स होगी हम उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर वो ऐड हो रही है फिर ऐड करेंगे और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये थी सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसकी हर टर्म का साइन चेंज करना है और साइन चेंज करने के बाद हमने उनको वर्टिकली प्लस या माइनस करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8A स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।